आज की इस वीडियो में हम सन फार्मास्यूटिकल का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि कंपनी के जो मेन बिजनेसेस हैं वो क्या हैं, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का लास्ट कुछ टाइम का प्रॉफिट कैसा रहा है, अगर आप इसे खरीदते हैं तो इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट्स होंगे या लॉस होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ऑल अबाउट सन फार्मास्यूटिकल के बारे में जानने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी काम क्या करती है हमारी, तो कंपनी का जो मेन काम है वो मैन्युफैक्चरर एंड जो सेल्स का काम है फार्मास्यूटिकल्स का और फार्मुलेशंस का। एक्टिव फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस इंग्रेडिएंट्स जो हैं APIs जिन्हें कहा जाता है आज के टाइम में, मोर देन 100 कंट्रीज़ में सेल करती है। तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो वनडे के टाइम फ्रेम में हमें कुछ लॉस देखने को मिलता है, कुछ विशेष नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही कंपनी है। अगर हम 1 वीक में जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है कि लगभग 16 रुपये का प्रॉफिट है। अगर हम 1 मंथ में जाएंगे तो हमें 13% का प्रॉफिट देखने को मिलता है यहाँ पर। अगर हम 1 ईयर में देखेंगे तो 1 ईयर में हमें देखने को मिलता है 56% का प्रॉफिट। 3 ईयर्स में जाएंगे तो 3 ईयर्स में लगभग 130% का प्रॉफिट है। बट अगर हम 5 ईयर्स में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 319% का प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। और ऑल टाइम में जाएंगे तो 12,861%। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। लगभग 2002 से डाटा अवेलेबल है, तो तब से लेकर अब तक कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और ग्रोथ ही करती रही है कंपनी। हाँ, 2015 के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल कंपनी का शुरू हुआ था, पर उसके बाद दोबारा से कंपनी ने जो बूम पकड़ा है अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है अपनी लगभग। बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का है वो 4,23,591 करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा है। ROI की बात करें तो 15.4 है। PE रेशियो TTM की बात करें तो 40। अगर हम EPS TTM की बात करें तो 43 लगभग। अगर वहीं हम PB रेशियो की बात करें तो 6.65 है। डिविडेंड की बात करें तो 0.76 का, मतलब कंपनी डिविडेंड देती है, भले बहुत कम देती है पर डिविडेंड्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को। इंडस्ट्री PE की बात करें तो 37.60 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 256.35 है। अगर हम डेप्ट की बात करें, कर्जा कितना है, तो 0.05% का, बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है कंपनी का। फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। बट इंपॉर्टेंट होता है हमारा फाइनेंशियल्स। अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा है मतलब वो कंपनी ग्रोथ कर रही है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फाइनेंशियल्स में हमें रेवेन्यू का देखने को मिलता है जो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। अगर हम नेटवर्थ की बात करें कि कंपनी का नेटवर्थ कितना जा रहा है, तो नेटवर्थ भी हमें इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है, साल दर साल इंक्रीज ही हो रहा है, गिर तो नहीं रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स में होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। पिछले 5 सालों का डाटा अगर हम देखें तो 2020 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 4,187 करोड़ था, जो घट के 2021 में 2,285 करोड़ हो गया। फिर 2022 में थोड़ा सा बढ़ा 3,406 करोड़ लगभग। और वहीं अगर हम 2023 की बात करें तो अचानक से प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का 8,561 करोड़, और 2024 में और भी ज़्यादा बढ़ा है 9,648 करोड़। तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है कंपनी की, इसलिए लोग कंपनी पे ट्रस्ट भी करते हैं। अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि किसके पास कितना शेयर इस टाइम मौजूद है कंपनी का, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा तकरीबन 54% है, FIIs के पास 17% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 12% है, हमारे आपके यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 9% है, और DIIs के पास केवल और केवल 6% है। मतलब कि यहाँ पर जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी अच्छा है, ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, हमें इसे खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। देखिए मैं किसी भी तरीके की सलाह नहीं दे रहा हूँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। बट यहाँ पर 35 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है, जिसका अगर हम एवरेज निकालें तो हमें देख के पता चलता है कि 89% ऐसे एनालिस्ट हैं जिनका एवरेज निकलता है, वो कह रहे हैं कि आपको इसे बाय करना चाहिए। इन फ्यूचर आपको अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं, 6% ऐसा बोल रहे हैं। और अगर आपने अच्छे प्रॉफिट्स अब तक बुक कर लिए हैं इसमें, तो आपको इसे बेचकर निकल जाना चाहिए, किसी और स्टॉक की तलाश करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं 6%। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी का स्टॉक देख के तो ठीक ठाक ही लग रहा है। इन फ्यूचर होप कि अच्छे प्रॉफिट्स दे, क्योंकि अब तक तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही है और लगातार आपको ग्राफ उठता हुआ ही दिख रहा है।